एक नाराजगी है जो दिख रही है, किसके चेहरे पर ये मत पूछिए, लेकिन चेपॉक के मैदान का ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन जिस तरीके से शुरू हुआ और जहां जाके खत्म हुआ, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि नाखुशी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कुछ हुआ उस मुकाबले के बाद सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं और मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकता, मेरी भी अपनी कुछ जो है लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस टीम में इस वक्त पर जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चेपॉक के मैदान के बाहर हूँ, लेकिन आपको सिंपल सी एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि इस टीम के कॉम्बिनेशंस को लेकर के इस समय पर बहुत कन्फ्यूजन है। ये टीम इस वक्त पे दो अलग अलग तरह की चीज़ें सोच रही है। वो दो अलग अलग चीज़ें किस तरफ जाएंगी ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि क्या रिंकू सिंह वक्त से वापस आ पाएंगे या नहीं। रिंकू सिंह की खबर आप लोगों को पता चली गई होगी। रिंकू सिंह बीते दिन यहाँ से निकले, रश किया क्योंकि पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्टेज 4 है कैंसर का, लिवर का मामला है, नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनको बुलाया गया है। परिवार की तरफ से फ़ोन आया, उनको बुलाया गया। इससे ज़्यादा डिटेल्स देना सही भी नहीं है, पर्सनल डिटेल्स कि कब क्या कैसे, ये सारी चीज़ें अभी एक तरफ रखते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि मैंने जिन लोगों से बात करी बीती शाम, उन्होंने मुझे ये बताया कि रिंकू सिंह वापस लौटेंगे, वो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे गेम से वापस लौटेंगे। ये सोच कर ही वो यहाँ से गए हैं। लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये भी चीज़ें ड्राइव करेंगी सारे के सारे मसले को। अब अगर रिंकू सिंह आते हैं, वापस आते हैं, तो बड़े अमूल चूल परिवर्तन होंगे, बड़े छोटे मोटे चेंजेस होंगे इस पूरी की पूरी टीम में। लेकिन अगर रिंकू सिंह नहीं आ पाते हैं तो फिर इस टीम में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो फोर्स्ड चेंजेस होंगे। मतलब आपने दबाव में आकर, आपके हाथ में नहीं थी परिस्थितियां, तब जाकर आपने वो फैसले लिए हैं। वो चेंजेस आपके टॉप ऑर्डर पर इम्पैक्ट डालेंगे, आपके मिडिल ऑर्डर पर इम्पैक्ट डालेंगे और कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग पोजीशंस पे बहुत सारी शफलिंग होने वाली है। ये आज के प्रैक्टिस सेशन से समझ में आया है। आज के प्रैक्टिस सेशन से एक और चीज़ समझ में आई कि हो ये सकता है कि ये टीम वापस उसी कॉम्बिनेशन की तरफ चले जो आपने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देखा था। अब सवाल ये है कि अगर हम उस कॉम्बिनेशन की तरफ वापस जाते हैं तो हम इस वर्ल्ड कप के अपने सबसे बड़े बल्लेबाज की बैटिंग पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं? क्या तिलक वर्मा को 5 नंबर खिलाना सही है या नहीं? मुंबई इंडियंस खिलाती है, लेकिन इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में जहां आपको पता है कि स्पिनर्स 15-15, 16-16 ओवर तक भी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या मसला वहां नहीं होगा? क्या ऊपर से जल्दी विकेट गिर गए तो मसला नहीं होगा? क्या ये सल्यूशन है? क्या संजू सैमसन ओपन करते हुए दिखाई देंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर लिखिए जैसे आप पिछले वीडियोस में लिख रहे हैं। हाइप भी अब आप करने लगे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं मांग रहा हूँ आपसे वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोग नहीं करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, काम मेहनत सब कुछ पसंद आ रही होगी और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आप लोगों से। जिस तरह का कंटेंट आप लोग सुनना चाह रहे होंगे शायद वो बता पा रहा हूँगा, इसी वजह से आप लोग ये रिएक्शंस दे रहे हो। तो प्लीज़ इसे बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाइप का ऑप्शन आता है लाइक करने के बाद, जैसे ही आप स्वाइप करते हैं उसे लेफ़्ट साइड, तो प्लीज़ उसको भी ज़रा क्लिक कर दीजिए। बहुत एल्गोरिदम में बहुत फ़ायदा होता है और वीडियो अच्छा करता है, वीडियो आगे बढ़ता है, अलग अलग लोगों तक पहुँचता है। अच्छे कमेंट्स आप लिखेंगे उससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। अपने आप सजेशंस लिखेंगे, आप क्या सोचते हैं वो बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जवाब देने की, कई जगह लाइक कर देता हूँ, कई जगह कमेंट कर देता हूँ, आप लोग देखते होंगे। तो वो प्लीज़ आप बनाए रखिए। चलिए, बस इतना ही था अपने बारे में बोलना। अब पहली चीज़ ये कि रिंकू सिंह को लेकर के क्या अपडेट है। देखो, रिंकू सिंह के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट शुरुआत में इंट्रो में ही बता दी। वो इस मुकाबले से पहले आएंगे, इसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। अब वो नहीं आते हैं तो क्या होगा वो ज़रा हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखो, दो चीज़ें सोच रही है ये टीम। पहली चीज़ जो सोच रही है वो ये है कि हम एक कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं और वो कॉम्बिनेशन हमें सिर्फ ऊपर हल्की सी ट्वीकिंग करने की इजाज़त देगा। और उसमें क्या होगा, हम सिर्फ वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा का स्वैप कर देते हैं। अब कल शाम को मैंने जितनी प्रैक्टिस देखी यार, और तिलक वर्मा ने जितनी प्रैक्टिस करी है, मतलब वो आए और उन्होंने सीधे स्पिन को खेलना शुरू करा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से, प्रैक्टिस में तिलक वर्मा जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा कैसे स्ट्रगल कर रहा है। क्या वो सिर्फ प्रेशर है या सामने वालों का जो गेंद करने का तरीका है उसमें कहीं कोई डिफ्रेंशिएट चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर वो अच्छा खेल रहे हैं, बट उन्होंने जो बैटिंग करी स्पिन के अगेंस्ट भी, पेस के अगेंस्ट भी,
तिलक वर्मा के साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि तिलक वर्मा को ये टीम बाहर करना चाह रही है। संजू सैमसन ने आज एक और एक्सटेंडेड सेशन किया, जितना उन्होंने अहमदाबाद में किया था उससे ज़्यादा ही किया। फास्ट बॉलर्स को खेला, स्पिनर्स को खेला, उससे पहले नॉकिंग की। फिर जो चेन्नई के मैदान, जो भी लोग चेन्नई में आए हुए हैं, वो स्टैंड्स के पीछे वाला जो नेट्स है, वहाँ पर ये जसप्रीत बुमराह जहाँ पर आपको गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, इस जगह पर आकर उन्होंने नॉकिंग करी। और यकीन मानिए चेन्नई के लोग सड़क पर थे जब संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए आए, और गजब का माहौल था यहाँ पे। तो चेन्नई तो तैयार है चेट्टन के लिए, अगर संजू सैमसन के लिए वो लोग तैयार हैं। बट सवाल ये है कि संजू सैमसन को अगर आप लेकर आते हो तो क्या आप तिलक वर्मा की बैटिंग पोजीशन को छेड़ोगे? और तिलक वर्मा की बैटिंग पोजीशन को अगर आप छेड़ोगे तो वो रिंकू सिंह की जगह पर जाएंगे क्या? मतलब मेरा मानना यह है कि 5 नंबर पर तिलक वर्मा और 3 पर फिर आप संजू सैमसन को खिलाओगे क्या? लेकिन जैसे ही मैं ये कहता हूँ, सवाल वही उठ खड़ा होता है ना कि क्या 5 नंबर भी तिलक वर्मा के लिए सही बैटिंग पोजीशन है, हाँ या ना? मतलब ये मैं आप लोगों से भी जानना चाह रहा हूँ। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने 5 नंबर पर खेला है, लेकिन बात इस समय पे मैं आईपीएल की ज़्यादा इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि आईपीएल की जो कंडीशंस होती है उनमें बॉल को इतना असिस्टेंस नहीं मिलता है। यहाँ पे बॉल को बहुत असिस्टेंस मिल रहा है, स्पिनर्स के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, और वहीं तो वो लैक कर रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन है जो इंडियन टीम करने की सोच रही है। नाउ जो सेकंड ऑप्शन है, जिसको लेकर के मेरी 1-2 लोगों से बात हुई और उन्होंने ये डंके की चोट पे कहा कि ये टीम अगर कुछ बदलाव करेगी तो एक बदलाव करेगी, और वो होगा वापस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के कॉम्बिनेशन की तरफ जाना। ये स्कोर कार्ड देखिए जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का है, और इसका कोई भी मैच आप उठा करके देखिए, मोटा मोटा इंडियन टीम ने ये रखा है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन, और नंबर 3 पर आपके लिए खेलेंगे। जब तिलक वर्मा इंजर्ड थे, आपको याद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे तिलक वर्मा, उस वक्त पर ईशान किशन 3 नंबर पर खेलते थे। लेकिन यहीं पर मेरा वो पॉइंट सामने निकल कर आता है कि क्या आप ईशान किशन, जो आपका मेन प्लेयर रहा है इस वर्ल्ड कप में, जो आपका इन फॉर्म ओपनर रहा है, क्या आप उसकी बैटिंग पोजीशन को चेंज करोगे? वो भी इतने बड़े गेम में जो आपके लिए डू और डाई गेम है। भले ही सामने जिम्बाब्वे है, लेकिन प्रेशर जिम्बाब्वे के होने का नहीं है। प्रेशर इस बात का है कि वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को तगड़े अंतर से हरा दिया है। प्रेशर इस बात का है कि साउथ अफ्रीका ने आपको हरा दिया है। और प्रेशर इस चीज़ का है कि अब आपको सिर्फ एक जीत नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक बड़ी जीत चाहिए। तो ये बड़ी जीत हासिल करने के लिए क्या ये टीम इतने बदलाव करती हुई नज़र आएगी? क्योंकि ये एक बड़ा गेम है, और इस मुकाबले की 3 दिन पहले कोई बात भी नहीं कर रहा था। अब सडनली ये मुकाबला इतना बड़ा बन चुका है कि आपको इसकी हर इक्वेशन के अगल बगल देखना है, हर कदम फूक फूक कर रखना है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन चुना जाएगा जिसमें फिर 4 पर सूर्य आएंगे और 5 पर तिलक वर्मा आएंगे? लेकिन 5 पर जब भी आप तिलक वर्मा की बात करते हो, आपके सामने सवाल वही है कि तिलक वर्मा अगर 5 नंबर पर आते हैं तो क्या स्पिनर्स को उस अंदाज में खेल पाएंगे जिस अंदाज में ये टीम चाह रही है कि वो खेलें? और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर हम एक चीज़ और देखें, वो होगा वो कॉम्बिनेशन जो फिर आपको उससे नीचे तय करना है। यानी आप अक्षर पटेल को वापस लेकर आओगे वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर, और फिर आपके वो पेसर्स होंगे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। हार्दिक पांड्या अपनी जगह पर होंगे ही होंगे। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं जिसके इर्द गिर्द इंडियन टीम की सोच इस समय पर घूम रही है। उनकी रणनीति का हिस्सा ये अलग अलग कन्फ्यूजन्स हैं कि हम उस अप्रोच के साथ जाएं जो सक्सेसफुल थी। और ये विकेट के बारे में मैं आपको बता दूं, इस विकेट पर आपको रन्स बनते हुए दिखाई देंगे। आज एक खबर और दे दूं आपको, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी 1 तारीख से यहाँ पर कैंप की शुरुआत करेंगे। वो 28 तारीख तक यहाँ पर आ जाएंगे, प्लेयर्स को आने के लिए बोला गया है। और फिर दूसरा जो कैंप लगेगा चेन्नई का, जिसमें इंडिया प्लेयर्स भी जो हैं वो आपको 15 तारीख से आते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए ये खबर जो थी वो बोनस थी। बाकी इसके इर्द गिर्द ही सारी की सारी चीज़ें आपको होती हुई जो है वो दिखाई देंगी। अब एक जो मेरे लिए प्रॉब्लम है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप की इस मुकाबले से पहले, वो सिंपल सा ये है कि आप ये जो अप्रोच आपकी है कि हम तेज़ खेलेंगे या फिर सिंगल डबल का गेम हमारे लिए मत रखिए, उस सोच में बदलाव कौन लेकर आएगा? और क्या ये टीम ये समझ चुकी है कि हमें अपनी गलतियां मान लेनी है और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे? यही एक चीज़ है। एक लास्ट चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान को लेकर अभी ये बात नहीं सामने हुई है, मतलब ये सही नहीं है कि वो बाहर हो चुके हैं। वो अगर श्रीलंका को हरा देते हैं तो वो 3 पॉइंट्स पर चले जाएंगे। श्रीलंका उनसे आगे नहीं जा पाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड देखोगे तो वहाँ पर भी एक मैच बचता है जहाँ पे न्यूजीलैंड भी 3 पॉइंट्स तक जा सकती है। तो
3-3 पॉइंट्स पे नेट रन रेट वाली बात आएगी। अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान थ्रू कर जाएगा। तो पाकिस्तान के पास अभी मौके हैं, नेट रन रेट के बेसिस पे भी है, और अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भी उनके पास मौका है। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो उनके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया उनके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर नेट रन रेट ये डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाएगा। दैट्स इट, ये है पूरा का पूरा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। बाकी आप लोगों से एक नए वीडियो में जरूर मुलाकात होगी, और अपने कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो हाइप करिएगा। बाकी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।